स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल आम आदमी पार्टी को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आपको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं जैसे सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, ये ऑलरेडी जेलों के अंदर बंद हैं पिछले कई महीनों से। और कल यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय सिंह, जो कि एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आए थे आम आदमी पार्टी के, उनको भी अरेस्ट कर लिया है। और वही मामला है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस का, जो मैं आपको आगे थोड़ा सा वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये आप देख सकते हो, आम आदमी पार्टी संजय सिंह अरेस्टेड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आफ्टर 10 आवर क्वेश्चनिंग। तो यहां पर क्वेश्चन यह आता है कि संजय सिंह के ऊपर क्या आरोप लगा है, क्योंकि आपने अक्सर इनको देखा होगा राज्यसभा के अंदर, क्योंकि ये राज्यसभा के MP हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनकर भेजे गए थे। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और अलग अलग पार्टीज का यहां पर क्या रिएक्शन है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से जो भी लोग UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर 25 की, कोई भी अगर आप हमारा बैच लेना चाहते हो अलग अलग वैलिडिटी के साथ, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, हमारे जो कोर्सेज हैं वो तीनों लैंग्वेजेस में, जैसे प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। कोई भी आप लेना चाहो, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए क्या हुआ था कि संजय सिंह के घर पर दिल्ली में पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा रेड चली थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा कई घंटों तक की रेड की गई, उनसे काफी सारे पूछताछ किए गए रिगार्डिंग दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। आपको पता होगा ना कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एक नया एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी, शराब को लेकर, जो लिकर होता है उसको लेकर लाया था। लेकिन आगे चलकर उस एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया गया और पुराने वाले पॉलिसी पर गए। लेकिन जो पॉलिसी लाया गया 1 साल के अंदर, उसी को लेकर आरोप लगाया जा रहा है और उसी मामले में यहां पर उनसे पूछताछ किया गया है। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था कि ये 3rd हाई प्रोफाइल अरेस्ट है। बेसिकली जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं विजय नायर, और साथ ही साथ यहां पर जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, वो दोनों इस समय अरेस्ट हैं। विजय नायर को पिछले साल सितंबर में अरेस्ट किया गया था और जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनको इसी साल फरवरी के महीने में अरेस्ट किया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो सत्येंद्र जैन वाला मामला है ना, जो हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली के, उनका अलग यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, वो उस मामले में अरेस्ट हुए हैं। और ये जो मामला है बेसिकली ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से रिलेट करता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने चार्जशीट में, मतलब कि जो चार्जशीट फाइल की गई है कोर्ट के अंदर, आरोप लगाया गया ED के द्वारा, वो 270 पेज का सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जिसके अंदर लगभग आप कह सकते हो 2000 पेजेस हैं टोटल, मतलब कि 2000 पेजेस हैं। और उसमें एडिशनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट ED के द्वारा लगाई गई थी और उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी को की कॉन्स्पिरेटर बताया गया था इस एक्साइज पॉलिसी के मामले में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोनों लोग जो है इस समय ED के अंदर जो है अरेस्ट हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जब ये अरेस्ट किए गए, जो संजय सिंह अरेस्ट किए गए, उसको लेकर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जी का क्या रिएक्शन था। आप देख सकते हो, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने साफ साफ इसको इलीगल बताया है। मैं आपको इनका ट्वीट भी दिखाता हूं, आप देख पाओगे। इन्होंने कहा है, संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है, ये मोदी जी की बौखलाहट दर्शाता है। बेसिकली उनका मानना था अरविंद केजरीवाल जी का कि यहां पर जो इंडिया अलायंस बनाया गया है उससे यहां पर मोदी जी परेशान हो गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान हो गई है और इसके लिए ये सारे अरेस्ट किए जा रहे हैं। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। तो ये आरोप यहां पर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा लगाया गया है। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि संजय सिंह ऑलरेडी अपने घर पर एक पोस्टर लगाए हुए थे। इसको ध्यान से देखिएगा, ये संजय सिंह जी का घर है और ये घर बेसिकली दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू में देखने को मिलेगा। और वहां पर आप देख सकते हो इस तरह से उन्होंने पोस्टर लगाया गया है और कहा है कि फक्कड़ हाउस में ED का स्वागत है। तो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे थे कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो उनके घर पर आ सकती है, रेड कर सकती है और उनको अरेस्ट भी कर सकती है। तो इस तरह से यहां पर जो संजय सिंह जी हैं उन्होंने यहां पर इस चीज को दर्शाया। अब
पहले क्वेश्चन ये है कि ये एक्साइज पॉलिसी मामला है क्या। देखिए आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ा होगा, लेकिन जल्दी से मैं आपको एक बार बता देता हूं। एक्चुअली क्या है कि 2020 में दिल्ली सरकार एक नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आती है रिगार्डिंग लिकर, जो शराब बिकता है ना। जैसे आपने देखा है कि दिल्ली में स्पेशली अगर आप रहे हो तो अलग अलग दुकानों पर यहां पर जो शराब बिकती है, लोग शराब जाते हैं, खरीदते हैं और उसको खरीद कर लाते हैं। तो वो जो शराब की पॉलिसी है उसी से रिलेटेड है ये। अब एक्साइज पॉलिसी क्या होता है? एक्साइज पॉलिसी का सिंपल अर्थ ये है कि मान लो जो भी लिकर का प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, तो उस पे सरकार को रेवेन्यू आना चाहिए। मान लो हर एक बॉटल के ऊपर, बियर का बॉटल हो गया या फिर विस्की का बॉटल हो गया, उन हर एक बॉटल के ऊपर सरकार को रेवेन्यू आना चाहिए। तो पहले जो पॉलिसी चल रही थी वो दिल्ली सरकार चेंज करके एक नया पॉलिसी लेकर आई थी 2020 में। और 2021-22 में अगर आपको ध्यान हो तो दिल्ली सरकार ने कई सारे नए लाइसेंस बांटे थे पूरे दिल्ली के अंदर। और ये लाइसेंस क्यों बांटे गए थे? ये दिल्ली सरकार का ये कहना था कि इस समय, मतलब कि पुराने पॉलिसी के तहत दिल्ली में कुछ इलाकों में बहुत सारे यहां पर शराब के ठेके हैं। मतलब कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे शराब के ठेके हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत कम शराब के ठेके हैं। तो दिल्ली सरकार का यह कहना था कि हम इसको इवन करना चाहते हैं, मतलब कि हर एक इलाके में दो दो यहां पर दुकानें हो, दो दो ठेके हो। हम पूरे दिल्ली के अंदर ऐसा करना चाहते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने कहा कि हम ये नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब ये नई पॉलिसी आई तो दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया कि जिस तरीके से लाइसेंस बांटे गए हैं, मतलब लिकर को बेचने के लिए किसके पास वो ठेका होगा, तो उसको बेचने के लिए जो लाइसेंस बांटे गए हैं उसमें काफी सारी गड़बड़ियां हैं। एक तरह से कार्टेलाइजेशन किया गया है और कुछ डीलर्स को फेवर किया गया है। अब देखो यहां पर क्या है कि अगर मान लो दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कुछ चुनिंदा लोगों को अगर फेवर करती है, यहां पर लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि आप दिल्ली में शराब बेच सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है उनको फायदा होगा। तो उसके बदले में ये जो डीलर्स हैं, ये आरोप, मैं आपको बता रहा हूं आरोप क्या लगाया गया, मतलब ईडी ने क्या आरोप लगाया। ईडी ने आरोप ये लगाया है कि इसके बदले में ये जो डीलर्स हैं उन्होंने वापस से आम आदमी पार्टी को एक तरह से डोनेशन प्रोवाइड किया है। मतलब पैसा यहां पर एक तरह से दिया है कि जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी लड़ सके। बहुत सारा जो मनी का एक्सचेंज है वो यहां पर देखने को मिला है। और इसी को लेकर तब से जो ईडी और सीबीआई दोनों इसकी जांच कर रहे हैं। और इसी मामले के तहत जैसा मैंने आपको बताया, मनीष सिसोदिया जी को भी अरेस्ट किया गया था। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि संजय सिंह जी को कल अरेस्ट क्यों किया गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किरदार आता है, वो है दिनेश अरोरा। दिनेश अरोरा भी इसमें अक्यूज्ड बताए गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। मतलब कि दिनेश अरोरा जो है बेसिकली एक मिडिल मैन की तरह है, जो कि अक्यूज्ड बताए गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ। अब देखिए ईडी ने अपने कंप्लेन में क्या कहा। ईडी का बेसिकली जो चार्जशीट है उसमें उन्होंने ये कहा है कि दिनेश अरोरा एक तरह से गवाह बन गए। आपको पता होगा ना, मान लो अगर कोई मामला चल रहा है, कोई केस चल रहा है और पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है, पर्सन ए बी सी को, ठीक है, और पर्सन ए बी सी क्या करता है, वो उस चीज को कबूल कर लेता है कि हाँ उसने गुनाह किया है, साथ ही साथ यहां पर वो और लोगों के नाम ले लेता है, मतलब गवाह बन जाता है, सरकारी गवाह। तो उस केस में उसकी जो सजा है वो थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। तो बेसिकली यहां पर दिनेश अरोरा जो है वो एक बिजनेसमैन है और वो एक तरह से गवाह बन गए और वो पूरा खुलासा कर रहे हैं। तो ईडी ने ये कहा है कि दिनेश अरोरा ने ये बताया कि वो संजय सिंह से अनप्लग्ड कोर्टयार्ड, एक रेस्टोरेंट है, अगर आप दिल्ली में रहते हो, आप में से जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं आपको पता होगा कनॉट प्लेस, राजीव चौक जो कहा जाता है, मेट्रो स्टेशन कनॉट प्लेस, वहां पर एक रेस्टोरेंट है बेसिकली अनप्लग्ड कोर्टयार्ड करके। ये बेसिकली दिनेश अरोरा से ही बिलोंग करते हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट है दिनेश अरोरा का, वहां पर एक पार्टी हो रही थी और वहां पर दिनेश अरोरा की मुलाकात हुई संजय सिंह से। और फाइनली संजय सिंह के माध्यम से दिनेश अरोरा की मुलाकात होती है मनीष सिसोदिया के साथ। अब देखिए यहां पर क्या है, मनीष सिसोदिया उस समय मतलब कि जब वो मिनिस्टर थे, आपको पता है मनीष सिसोदिया को सब एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर जानते हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ एक्साइज मिनिस्टर भी थे, जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह कलेक्ट की जाती है ना, मैंने अभी आपको बताया। तो एक्साइज मिनिस्टर भी कौन थे? मनीष सिसोदिया जी थे। अभी मैं आपको बता दूं दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन मिनिस्टर है आपको पता होगा आतिशी हैं, राइट, और साथ ही साथ जो एक्साइज मिनिस्टर हैं वो भी आतिशी हैं, तो वो आपको ध्यान रखिएगा। तो उस समय मनीष सिसोदिया जी ही यहां पर एक्साइज मिनिस्टर थे। तो दिनेश अरोरा की मुलाकात संजय सिंह के माध्यम से अल्टीमेटली मनीष सिसोदिया से होती है। और यहां पर आरोप यह लगाया गया है, दिनेश अरोरा ने यह खुलासा किया है कि इस मनीष सिसोदिया ने एक्चुअली ये कहा कि आप पार्टी के लिए फंड जुटाइए। मतलब कि यहां पर जो लिकर डीलर्स हैं, जो दिल्ली के अंदर शराब बेच रहे हैं, तो उनको हम लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे और उसके बदले ये जो डीलर्स हैं वो क्या करेंगे, आम आदमी पार्टी को
फंड प्रोवाइड कर देंगे। तो यहां पर दिनेश अरोड़ा ने यह कहा कि मैंने संजय सिंह के रिक्वेस्ट पर अलग अलग यहां पर जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की और 82 लाख रुपीस का जो चेक है वो मैंने पार्टी फंड में जमा कराया ताकि आम आदमी पार्टी दिल्ली असेंबली का इलेक्शन लड़ सके। तो ये जो पूरा मामला हुआ है ना, बेसिकली इसी में संजय सिंह को दोषी ठहराया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। और यही नहीं, इनफैक्ट आप देखोगे तो दिनेश अरोड़ा ने यह भी कहा है अपने स्टेटमेंट में ईडी को कि यहां पर एक और अक्यूज्ड है अमित अरोड़ा, उसको अपना जो लिकर शॉप है उसको ओखला से शिफ्ट करना था पीतामपुरा। मतलब दिल्ली के अंदर उनका ओखला में अमित अरोड़ा का लिकर शॉप था ओखला में, लेकिन उसको ये शिफ्ट करके पीतामपुरा में करना था। तो वो भी यहाँ पर मनीष सिसोदिया के थ्रू, मतलब जो संजय सिंह है उसके माध्यम से मनीष सिसोदिया के थ्रू यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट, क्योंकि मनीष सिसोदिया उस समय जो है एक्साइज मिनिस्टर थे, तो वो उनके पास कंट्रोल था इसका, तो वो एक्साइज डिपार्टमेंट को ये बोल दिए कि जो अमित अरोड़ा है उनका जो शॉप है वो ओखला से शिफ्ट करके पीतामपुरा में कर दिया जाए, मतलब लाइसेंस जो है वो पीतामपुरा का दे दिया जाए। तो ये सारी जो है गठजोड़ जो किया गया है इसमें संजय सिंह भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ दिनेश अरोड़ा का यह भी कहना था कि मैंने चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से भी उनके घर पर एक बार मुलाकात की थी और मनीष सिसोदिया के साथ तो हमने 5-6 बार यहाँ पर बातचीत की है। तो ये सारे आरोप दिनेश अरोड़ा के द्वारा बोला गया, वो एक तरह से गवाह बन गए हैं ईडी की तरफ से, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा है और इसीलिए संजय सिंह के ऊपर आरोप लगाया गया है कि वो भी एक मेन रोल प्ले किए हैं इस पूरे एक्साइज पॉलिसी के अंदर। अब इन सारी चीजों को देखते हुए जो आम आदमी पार्टी है उनका डिफेंस क्या है, देखिए आम आदमी पार्टी का साफ साफ कहना है कि संजय सिंह को डायरेक्टली यहां पर जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर यहां पर जो अडानी ग्रुप का मामला है उसको बार बार रेस किया है और बीजेपी को यह बात पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उसका इस्तेमाल करके यहां पर आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। यहां पर जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनका यही कहना था कि जो सेंट्रल एजेंसीज है जैसे ईडी हो गया, उनको पहले भी कुछ नहीं मिला था। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी का भी कल देर रात को बयान आया था, उनका यही कहना है कि यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कोई भी पैसा नहीं मिला है, किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जानबूझकर उनको यहां पर अरेस्ट किया जा रहा है। और संजय सिंह के जो फादर है दिनेश सिंह, वो कह रहे हैं कि हम ईडी के साथ कोऑपरेट करना है, जो भी करना है वो हम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आप में से कई लोग शायद भूल गए होंगे, मई के महीने में, इसी साल मई के महीने में क्या हुआ था कि संजय सिंह ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक लीगल नोटिस भेजा था। जी हां, लीगल नोटिस भेजा था। किसको? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। क्यों? संजय सिंह का आरोप यह था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गलत तरीके से उनका नाम जो है वो इस पूरे केस के अंदर उछाल रही है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने रिप्लाई में यह कहा कि देखिए एक जगह पर, मतलब बेसिकली संजय सिंह का नाम जो है इस पूरे केस के अंदर 4 बार लिया गया है, जिसमें से एक बार कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उनका नाम लिख दिया गया, बाकी 3 जगह उनका जो नाम लिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो यहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी तरफ से तैयार होकर आई थी, वो यहां पर जो है रेड किया, उन्होंने 10 घंटे तक पूछताछ की संजय सिंह से और अरेस्ट कर लिया। और फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि अगेन यहां पर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में यहां पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। जैसे कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला, उनका आरोप यही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक तरह से बीजेपी की इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गई है। दिल्ली कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने कहा है कि देखिए हम किसी भी इरेगुलरिटीज को सपोर्ट नहीं करते, अगर किसी ने भी गड़बड़ी की है तो उनको सजा होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यह कहना है कि इसके जो मेन किंग पिन है, जो मास्टरमाइंड है, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब देखते हैं आगे चलकर इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, बट आई होप कि आपको जो रीजन है यहां पर जो बताया गया ईडी के द्वारा जो मामला सामने आया है वो आपको समझ में आ गया होगा कि संजय सिंह को क्यों अरेस्ट किया गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने आपसे एक्साइज ड्यूटी की बात की, इसी से रिलेटेड यहां पर 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।